Welcome 12th class. In today's class, so how are you? Fine. Hopefully you will be good. And I am noticing that you are not watching properly your videos. Not all of them. I think you are too learned people that you don't need the explanation by your English teacher. Yes. Is it so? Then it's okay. Those need to learn, they are watching. Those don't, those are not watching. Okay. So we left our poem in our last class, Keeping Quiet, written by famous poet Pablo Neruda, who is Nobel Prize winner. And in this poem, he is telling us that how can we stop the destruction all over in the world, as you are noticing today, that everywhere it is, the people are indulging themselves in the destruction, any kind of destruction. They are destructing nature, they are destructing people, they are destructing the all around we have. For what? For the victory. For the victory, यानी हम जीत जाएं, हमारा ही वर्चस्व हो, एवरीवेयर हमारे ही लोग हों. तो इस वर्चस्व को कायम करने के लिए अधिकतर लोग जो है डिस्ट्रक्शन में ही लगे रहते हैं. कभी आपने सोचा कि हम एवरी गवर्नमेंट हैज़ ए गुड शेयर ऑफ फॉर द डिफेंस पर्पस, कि इतना बड़ा जो शेयर है, इतना बड़ा जो बजट है, वो हमें सिर्फ जो है अपने नेशन को जो है डिफेंस के ऊपर खर्च करना पड़ता है. इतने सारे आर्म्स, इतने सारे वेपन्स, इतने सारे लोगों को आर्मी में उनको पालना, उनको ट्रेनिंग देना, और सो मेनी थिंग्स, और हम सब वो उसके ऊपर खर्च करते हैं. तो अगर कोई नेशन दूसरे नेशन को नुकसान ना पहुंचाए या किसी को किसी से खतरा ना हो, सब अपने देश में अच्छे से खाएं पिए, खुश रहें, कमाएं, और ये एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाने वाले काम ना करें, तो कितना सारा जो अमाउंट है वो मनी का, वो हम बचा सकते हैं, जो हम विकास के कार्यों पर खर्च कर सकते हैं. यूजलेस है कि नहीं? लेकिन क्योंकि सेफ्टी इज प्रायोरिटी हर कंट्री की, सबको करना पड़ता है उसके ऊपर. तो यहाँ पर थ्रू दिस पोएम द poet want to give this message that we people, if don't indulge ourselves, if not all the time we are busy in destruction, तो कैसे होगा? जब हम खुद अपने आप से पूछेंगे कि जो हम कर रहे हैं, इज इट वर्थ टू डू, क्या वो करना चाहिए, क्या उसे करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है मेरे को या किसी और को, क्या वो जरूरी है, उसके घर बिना रह नहीं सकते. यानी मेडिटेशन, मैंने आपको वर्ड बताया है मेडिटेशन. मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक आवरसेल्फ. तो कीपिंग क्वाइट से मतलब ये है कि कब चुपचाप बैठ जाओ. चुपचाप बैठ के मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि आप सब काम करने छोड़ के चुप बैठ जाओ. द पोएट इज एम्फसाइजिंग ऑन द थिंग दैट at least for some time, at least for some minutes, at least for some hour, you talk to yourself and indulge yourself in the meditation. अपने आप से बात करके थोड़ी देर देखिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो गलत है या सही है, वो क्यों कर रहे हैं. तो हमें उसका आंसर मिलेगा कि अगर हम कई बार कोई गलत काम करने जा रहे हैं और थोड़ी देर पहले उससे पहले ये सोच लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा है, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है हम काम करने ही ना जाए गलत. यहाँ पर मेडिटेशन से मतलब ये है. तो अभी इसने फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड चैप्टर में किसकी बात करी? फिशरमैन की. और जो आर्म्स, जो लड़ाई के उसमें मैदान में जो हैं, जो वॉर में काम करते हैं, गैस, वॉर गैस, नेचर गैस, ग्रीन गैस, इन सब से जो युद्ध करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो भी अपना अगर काम छोड़ के बैठ रहे हैं तो उतनी देर क्या होगा? सेकेंड पैराग्राफ में देख रहे हैं ना आप, क्या लिखा हुआ है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन गैस, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. कि हम सब जो है वो लड़ाई में लगे हुए हैं और दूसरा कंट्री भी लगा हुआ है, हम भी लड़े हैं, उन्होंने हमारे मार दिया, हमने उनके मार दिए जो बम है उससे डाल के. तो जो हमने जीता है उसको कौन एंजॉय करेगा? अगर सभी खत्म हो जाएंगे तो एंजॉय, वो जीत किसके लिए है? सर्वाइवर करना. जो कोई बचेगा ही नहीं तो विक्ट्री है किसके लिए, है ना? ये यहाँ पर प्रश्न है. फिर वो कह रहे हैं एंड वुड पुट ऑन, अगर कोई ये सब युद्ध में ना लगे हों, जो वॉर या आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जो लोग हैं, यानी कौन? वॉरियर्स, हमारे जो सैनिक हैं, तो वो अगर थोड़ी देर के लिए उस
युद्ध में ना लगे हों और वो क्या करें, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहन के, कैजुअल ड्रेस पहन के, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स के मतलब अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ रहते हैं, इन द शेड, कुछ ना करते हुए थोड़ी देर के लिए शेड में खड़े हुए, तो उससे क्या होगा, क्या होगा कि जब हम कोई भी युद्ध नहीं कर रहे होंगे तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। दोस्त से मतलब यहाँ पर है कि कौन, कि वो दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स जो है प्रिपेयर करते हैं, यानी साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, स्टेट्समैन, उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए इस सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसको इनिशिएटिव नहीं ले रहे होंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वहीं पर भी युद्ध नहीं हो रहा होगा, कोई भी नहीं लड़ रहा होगा, कोई किसी को नहीं मार रहा होगा, और जब मार नहीं रहे होंगे तो हिंसा नहीं हो रही होगी, जब हिंसा नहीं हो रही होगी तो किसी के भी घर से कोई व्यक्ति की जो है डेथ नहीं हो रही होगी। कभी सोचा उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है जिसके घर से उसका जवान लड़के की डेड बॉडी आती है, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, जो घर वाले इसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं और उसके घर उसके बच्चे की डेड बॉडी पहुँचती है, तो उस परिवार के, उस फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट थिंक कि कितना क्रूशियल टाइम होता है उसके लिए। तो अगर हम जो है किसी भी टाइम लड़ाई नहीं लड़ रहे होंगे तो कोई मरेगा ही नहीं। ये उनके कहने का मतलब है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए काम जो आप जो भी आपका प्रोफेशन है उस काम को थोड़ी देर के लिए कीप इट क्वाइट, थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाइए। तो आई डू नॉट मीन हियर टू बिकम टोटल इनएक्टिव, कि आप इनएक्टिव हो जाएं, काम करना छोड़ दें, आलसी हो जाएं, नो, ये मेरा मतलब नहीं है कि आप कोई काम ही ना करें, हर टाइम खाली बैठे रहें, कि किसी भी काम में ना लगे। कीपिंग क्वाइट से मतलब मेरा ये नहीं है, कीपिंग क्वाइट से मतलब है मेडिटेशन। उससे उसका मतलब कि मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप काम छोड़ दें और किसी भी जो प्लेस पे यानी अर्थ पे कहीं पर भी कोई एक्टिविटी ना हो रहा हो। लाइफ इज वॉट इज अबाउट आई वॉन्ट टू ट्रक विथ डेथ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लाइफ इज, कि मेरे इस वर्ड से आप जो है कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैं जो कह रहा हूँ टोटल इनएक्टिविटी, उससे मतलब मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सब काम, मेरा मतलब है कि हम डिस्ट्रक्शन के किसी काम में ना लगे हों, हम किसी को नुकसान पहुँचाने के काम में ना लगे हों। मेरा मतलब उससे ये है, ना कि अपना काम धाम छोड़ के बैठना है। मेरा मतलब है कि हम किसी को नुकसान, जैसे फिशरमैन है, वो फिश को पकड़ के लेके आ रहा है, तो नेचर को नुकसान हो रहा है कि नहीं? अगर समुद्र से सारे आप फिशेस हटा लेंगे तो समुद्र का पानी साफ नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिश ही है जो उसके वहाँ पे कीटाणु को खाती है और वो पानी साफ रहता है। जो बहता हुआ पानी है वो कभी भी गंदा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फिश होती हैं वो जो उसके अंदर शैव है उसको खाती रहती है, इससे वो पानी हमेशा क्लियर करता है, यानी वो प्योर होता है, वो पॉल्यूटेड नहीं होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नेचर को नुकसान पहुँचा रहे होंगे अगर हम उसमें होंगे। फिर उसने कहा कि जो हाथ नमक निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो अपने हाथों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। अगर वो थोड़ी देर नमक ना निकाल रहे होंगे तो थोड़ी देर बैठ के अपने हाथों को सहलाएंगे ना। ऐसे ही फिर उन्होंने कहा कि जो कौन है, जो वॉरियर्स हैं, जो लड़ते हैं ना, फाइटर्स हैं, हमारे सैनिक हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, कहीं किसी भी लड़ाई में नहीं लगे होंगे तो उससे क्या होगा, कोई किसी की डेथ नहीं हो रही होगी, कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा। ये उसके कहने का मतलब है कि ना कि मेरा ये मतलब है कि आप अपना काम धाम पढ़ना लिखना छोड़ के सिर्फ इनएक्टिव होके और बैगरियो बस कीपिंग क्वाइट होकर बैठ जाओ, ये आई डू नॉट मीन। फिर आगे कह रहा है लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, कि मेरे मतलब कहना है कि लाइफ क्या है, लाइफ इज ऑलवेज ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी ना कि जीवन क्या है, कि जीवन कभी खत्म नहीं होता है। यानी किसी के घर में कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर से थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, फिर अपने काम पे जाने लगते हैं, खाना बनने लगता है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। यानी लाइफ इज ऑलवेज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जीवन कभी नहीं रुकता है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए किसी के जीवन में। समझ रहे हैं ना कि लाइफ क्या है, कि वो कभी खत्म नहीं होती है। पृथ्वी पर जीवन कभी खत्म नहीं होगा। आज किसी की डेथ हुई तो दूसरे किसी और बच्चे का जन्म हो गया उस घर में, है ना। तो क्या है, लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। और इसीलिए हम जो है इसको क्या कहते हैं कि ये सब क्या है, अबाउट ऑल अपकमिंग, है ना, अप एंड डूइंग, यानी हम जो है हमेशा उनसे ऊपर उभरते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कभी भी लाइफ जो है वो कभी भी स्टैंड स्टिल नहीं हो सकती, यानी स्टैंड रुक नहीं सकती। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, ऐसे खड़े हो जाना,
स्टिल का मतलब समझते हैं ना कि बिना कोई मूवमेंट किए हुए एक जगह पे रुक जाना, दैट इज कॉल्ड स्टिल। कि लाइफ वो नहीं है, लाइफ तो हमेशा चलने वाली चीज़ है, वो कभी आपके रोके से नहीं रुकेगी, कभी भी किसी भी, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसे भी हमारे हार्ड टाइम हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमको अपनी लाइफ को नॉर्मल करके फिर उसी तरह से काम करते शुरू कर देना होता है। इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, कि मेरा मतलब है कि पोएट डज नॉट बिलीव इन इनएक्टिविटी, लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड सो ही डजंट वांट टू एसोसिएट, कि मेरा मतलब आप इनएक्टिविटी को डेथ से मत जोड़ लें। ये मत कहें कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आप जो है बिल्कुल जैसे डेथ मृत्यु हो जाता है वैसे होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारे जीवन में डेथ आती है, थोड़ा देर के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर चलने लगता है ऐसे। ये कहने का मतलब है कि लाइफ इज ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। Next, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब वो कह रहा है कि if we are not so single-minded, यदि हम क्या नहीं होंगे, if we are not single-minded मतलब है कि हम जो है सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, उसकी साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचेंगे कि हम किसी को भी मतलब एक व्यक्ति को ही टारगेट करते रहेंगे, उसी बात पर अड़े रहेंगे, है ना। हमारे अंदर क्या नहीं होगी, थोड़ा सा इधर उधर होने की जो है वो आदत नहीं होगी, नहीं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सेप्ट करने की आदत नहीं होगी। वो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ जो है किसी खास उस पर फोकस करेंगे और दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ रेकलेस प्रोग्रेस एंड मूव्स अहेड विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। यदि हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें तो और हम जो है किसी को नुकसान पहुंचाने की ना कोशिश करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो लाइफ है वो चुपचाप चलती रहेगी, कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, उससे हमारा जीवन हमेशा चलता रहेगा। क्या उसे कहने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है वो किसके ऊपर कमेंट कर रहा है, द मॉडर्न मैन्स, जो आज की हमारी क्या हो गई है, मशीनी जिंदगी हो गई है, मैकेनिकलिज्म इतना ज़्यादा आ गया है कि हम पीपल भी अपनी लाइफ को, अपने शरीर को एक मशीन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है। इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, किसी के जीवन में क्या हो रहा है, किसी के ऊपर क्या बीत रही है, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमने अपना काम किया और ख़त्म। हम इतनी ज़्यादा इमोशनलेस और मैकेनिकल हो गए हैं, हमारे मशीनी ज़िंदगी जो है वो जीना शुरू कर दिया सबने। सुबह उठे, काम पे गए, वहाँ उससे मतलब नहीं कि किसी को क्या परेशानी है, किसी को समझ में आया, अपना काम किया, घर आए, खाए गए, सो गए, फिर शाम का काम किया, यानी हमें दूसरे के जीवन में क्या बीत रहा है उसके ऊपर, उसके लिए हम बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। ये उसका यहाँ पर कहने का मतलब है कि लेकिन इससे जो है क्या होगा कि प्रोग्रेस जो है वो क्या है, वो हमें डिस्ट्रक्शन के पाथ पर ले जा रही है। प्रोग्रेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ किस पर जा रहे हैं, विनाश के रास्ते पर भी जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम सब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं, ट्रैप, यानी जाल में हम फंस चुके हैं कि हम किस में पड़े हुए हैं, एक ऐसा जाल जिसमें अंधाधुंध जो है क्या चल रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन, वो मेरे से आगे नहीं, मुझको उससे आगे निकलना है, अच्छा चलो अब मेरे को उससे आगे निकलना है। यानी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखा के ख़त्म करके अपने आप को आगे निकलने वाला कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम आगे दौड़ रहे हैं तो हमें ऐसा कंपटीशन है कि हम और उससे तेज़ दौड़ के फर्स्ट आएँ। दो तरीके हैं ना, अगर रेस लग रही है तो आप सबसे आगे निकलने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप में स्टेमिना दूसरे से ज़्यादा हो, आप उससे तेज़ दौड़ सकते हैं, यानी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है तो आप उनसे आगे निकल रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप तेज़ तो दौड़ नहीं पा रहे, उससे आगे निकल, उसको टांग मार के गिरा दो, वो नीचे गिर गया तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाओगे, उससे पहले पहुँच जाओगे। तो आजकल जो ये है, ये वाला तरीका चला हुआ है कि हम टांग मार के दूसरे को नीचे गिरा देते हैं, अपनी मेहनत से आगे नहीं पहुंचते हैं, हम दूसरे को गिरा के आगे पहुंच रहे हैं, हम दूसरों को नीचे गिरा के तब फर्स्ट आ रहे हैं। तो ये उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ये वाली भावना नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरों का नुकसान पहुँचा के अपना फ़ायदा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो सैडनेस है कि हो सकता है कि परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइंड इंटरप्ट, ये जो अगर हम चुप बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए काम छोड़ के,
तो क्या होगा, चारों तरफ एक क्या होगी, ह्यूज का मतलब विशाल का है, बहुत बड़ी, यानी चारों तरफ सब चुप बैठे हैं, तो क्या होगा, चारों तरफ साइलेंस। यानी साइलेंस कैसा, अभी लॉकडाउन में कैसे साइलेंस था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, तो क्या था, ऑल अराउंड साइलेंस। कोई चिड़िया की आवाज़ आती थी, वरना और किसी, जब घर से ही बाहर नहीं निकल पाते थे हम, तो व्हीकल कहाँ से चलाएंगे, कुछ दिन रहा ना ऐसा। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे क्या होगा कि इतना ज़्यादा ह्यूज साइलेंस होगा, और उससे क्या होगा, उससे जो है फ़ायदा ये होगा कि हम जो है अपने जो मेटाबॉलिज्म है उसको छोड़ के, उस रेस में जिसमें हम भाग रहे थे मैकेनिक की तरह, तो उसको छोड़ के हम क्या करेंगे, हम अपनी भावनाओं को जो है, उनकी जो हमारी इमोशनल नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। आपने देखा ना, घर में रहे तो क्या कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है ना, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई रोज़ाना एक से चीज़ बना रहे हैं, तो ये भी तो हमारा विकास ही हो रहा था कि आप रोज़ नई चीज़ें सीख रहे थे। तो कह रहे कि हमें इस तरह से अपने आप को इंडल्ज करना है, इनएक्टिव होकर नहीं बैठना है, काम तो करना है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरा का डिस्ट्रक्शन करके, दूसरे को जो है गिरा के, तब हमें अपने आप को आगे नहीं निकलना है, ये वाला नहीं करना है। फिर आगे कहते हैं ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। कि इतनी ज़्यादा जो ये आजकल एक रेस बढ़ रही है किसकी, कि एक दूसरे से ज़्यादा हमें वेपन रखने हैं, एक दूसरे से ज़्यादा हमारे पास जो है मारने के, दूसरों को मारने के, दूसरों को ख़त्म करने के साधन होने चाहिए, कि इसको हम बहुत तेज़ी से रैपिडली इसमें हम एडवांस में जा रहे हैं। हमारे पास मोस्ट जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो हैं एयरक्राफ्ट होने चाहिए, एयर वेपन्स होने चाहिए। ये जो हमारी रेस है उसके बारे में कह रहा है कि ये सारी रेस हमें प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जा रही है। हम इसमें प्रोग्रेस की कॉस्ट पे जो भी हासिल करेंगे वो प्रोग्रेस की कॉस्ट पे, यानी विकास को एक तरफ रख के तब हम जो है उस कॉम्पिटिशन में आगे निकलेंगे। कौन से में, डिस्ट्रक्शन में, यानी उससे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नेचर को नुकसान पहुंचा के हमारा कभी भी विकास, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अपने साथ साथ हमें नेचर को भी सहेज के रखना है, नेचर का भी डेवलपमेंट करना है। अब नेचर के ही थ्रू वो ये लास्ट पैराग्राफ पे बोल रहे हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि शायद नेचर ही है जो हमें ये सिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मान लीजिए एक टाइम ऐसा आया कि प्रलय आ गई, कोई भी ह्यूमन, एनिमल, बर्ड कुछ नहीं बचा है पूरी अर्थ पे, सब खत्म हो गया। तो उसके बावजूद वो कह रहे हैं मान लीजिए सब कुछ खत्म हो गया, तब भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से जीवन दिखाई देने लगेगा पृथ्वी पर। कैसे, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट। कैसे कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद नेचर हमें ये लेसन सिखा सकती है। नेचर कैसे सिखाएगी कि मान लीजिए कि सब कुछ जो है जब खत्म हो गया, रेस्पिरेशन कृत्रिम हो गया, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं मान लीजिए जो राख चारों तरफ फैली हुई है, कोई ना कोई उसमें बीज पड़ा हुआ है मिट्टी में। आपने 11th में भी पढ़ा था ना वाटर साइकिल वाली जो पोयम थी, रेन वाली, कि उसमें मान लीजिए कोई बीज छिपा हुआ पड़ा है और बारिश हुई, पानी को जैसे ही नमी मिली वो अपने आप से जर्मिनेट होने लगेगा ना, मिट्टी में तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है वो, और ऊपर से पानी गिरा, बारिश हुई, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, फिर से वो जर्मिनेट हो जाएगा, यानी फिर से धीरे धीरे जो बीज पड़े हुए हैं वो उगने लगेंगे और पृथ्वी पर फिर से हरियाली नजर आने लगेगी। तो यानी अर्थ से हमें कौन सा लेसन सीखना है कि लाइफ नेवर एंड्स, कि जीवन कभी रुकता नहीं है। कितना भी आप डिस्ट्रक्शन कर लें, जीवन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता पृथ्वी से। ये उनके कहने का मतलब है कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो तरह से सिंबॉलिक है, वो किसको है, डूम्सडे व्हेन ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल कम टू एन एंड, उसको सिंबॉलिक करके कह रहा है कि ऐसा होगा कि फिर से लेटर प्रूव टू बी अलाइव, फिर से एक बार क्या दिखाई देगा कि फिर से जीवन दिखाई देगा।
लेटर प्रूव्स टू बी अराइव से मतलब क्या है यहाँ पे कि लाइफ इज एन इंटरनल एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मैन इज कॉट इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि हमारा जो जीवन है उस साइकिल में बंधा हुआ है कि पहले जन्म होना है, फिर मृत्यु होनी है, फिर कहीं किसी का जन्म होना है, मृत्यु, यानी जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होना है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। तो ये साइकिल जो है ऑल द टाइम, ये जो है हमेशा ऑलवेज इट इज़ मूविंग, हमेशा चलने वाला है, यानी कभी भी जीवन जो है पृथ्वी से खत्म नहीं हो सकता। ये उसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए फिर से वो कह रहा है कि यहाँ पे स्पीकर कह रहा है नाउ काउंट अप टू 12, कि आप फिर से यू काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, कि आप फिर से क्या कीजिए, मेडिटेशन, थिंकिंग, आस्क योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। मेडिटेशन में हम किसी और से बात नहीं करते हैं, हम आँख बंद करके भगवान से या अपने आप से भगवान से बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप से ही बात करना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं, यानी वी आर काउंटिंग 12 एंड डूइंग द मेडिटेशन, तो इससे क्या होगा, द लीडर्स काउंट अप टू 12, द मेडिटर रीचेज ए पॉइंट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी वो स्थिति है कि जहाँ पर एक अभूतपूर्व जो है आनंद की अनुभूति होती है। कभी मेडिटेशन करोगे तो जब हम उसमें पहुंच जाते हैं तो वो अपने आप में एक इतनी सुखद स्थिति होती है ध्यान लगाने में, उसको यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप जो है ऐसे ही अप टू 12 काउंट अप टू 12 एंड अगेन कीपिंग क्वाइट, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप उस ब्रह्म ग्रंथ में पहुँच जाएंगे। आप डिस्ट्रक्शन ना करके आप क्या फील करेंगे, वो एस्थेटिक मूवमेंट फील करेंगे ऑफ साइलेंस विच क्रिएट ए रिजुनेशन। रिजुनेशन का मतलब होता है कि जब आप थक गए हों और दोबारा से आपके अंदर स्फूर्ति बढ़ जाए। रोजाना काम करके हम थकते नहीं, तो मेडिटेशन क्या करता है, दोबारा से आपके अंदर उत्साह, जोश वो भरता है जीने का। यानी कि सुबह के उठे और क्लास में उदासी आ रही है, तो यानी क्या है, आपके अंदर पढ़ने का उत्साह, ये उत्साह नहीं है। तो कोई चीज़ में हमें उबासी कब आती है, जब हमें वो चीज़ जो सुन रहे हैं या कर रहे हैं वो बोरिंग लग रही है, तभी तो उबासी आई है। लेकिन अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं तो हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ है, तो हमें बोरिंग नहीं लगेगी और वो हमें समझ में भी आएगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये मेडिटेशन है ये क्या क्रिएट करता है, इट्स रिजुनेट अस, इट्स अगेन फिल अस विथ जेस्ट, जील, है ना, उससे भर देता है ये हमें यहाँ पे। तो इसलिए उसने क्या कहा कि नाउ यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो नाउ द पोएट आस्क्स अस, यानी वी मैन, टू कीप क्वाइट एंड एक्सपीरियंस द ecstatic movement of silence which create a rejuvenation of thoughts and a transition of mindset। यानी उससे क्या होगा, जो हमारा माइंड सेट हो रखा है, हमने एक अपनी सोच बना रखी है, वो चेंज होगी। मेडिटेशन करने से हमारी जो सोच है, दूसरों को देखने का नज़रिया है, डेफिनेटली इट विल चेंज, वो बदल जाएगा। हमारे अंदर जो खराब चीज़ें हैं वो सब निकल जाएंगी। इफ़ वी सिट इन मेडिटेशन, इफ़ वी काउंट अप टू 12 एंड सिट एंड आस्क टू आवरसेल्फ और टॉक टू गॉड। यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट बैठते हैं, सब काम छोड़ के, सारे से अपने आप को डिटैच कर दें, ये नहीं कि आँख तो बंद कर लिया और लिए पता अच्छा आज जलेबी खानी है कि नहीं, अच्छा आज और बाद बैठे मेडिटेशन में, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स कि आपने चारों तरफ से हर थॉट से अपने आप को डिटैच कर दिया और तब आप जो है अपने मैं कौन हूँ, मुझे मेरा मोटो क्या है, मेरा ध्येय क्या है, जो मैं रोटी खा रही हूँ, सो रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ, इस क्लास में हूँ, तो मेरा ध्येय क्या, ये सब मैं किस लिए कर रही हूँ। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं तो डेफिनेटली इससे हमारा माइंड सेट जो है वो चेंज होता है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं और हम धीरे धीरे जो है वो किससे, ये जो लौकिक दुनिया है उससे अपने आप को डिटैच करते हैं। यानी हमारे हम सब चीज़ों को यूज़ तो करते हैं लेकिन उससे अपने आप को मोह जाता, उसके उसमें अटैचमेंट नहीं होता, उससे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, यानी अटैचमेंट से हम अपने आप को डिटैच करते हैं। यानी चिल्ड्रन, द पोएम इज फॉर prepare you, to compel you to sit in meditation, at least for some time. Sit, be quiet and think yourself, talk to yourself, what you are doing, is it correct for you, is it worthful or not,
आपने आज सुबह से उठ के रात को सोने तक जो 18-19 घंटे बिताए हैं, उनमें एक एक मिनट की आप जरा शाम के टाइम जब सोने से पहले थोड़ी देर सोचा करिए कि आज मैंने कितना टाइम जो है कुछ ऐसा किया है जो वर्थफुल है, जो यूजफुल है, जिसका मेरे को कुछ फ़ायदा है। कितने घंटे कितने मिनट किए मैंने बताओ, जिससे मेरे को या किसी और को कोई फ़ायदा हुआ, और कितने मिनट मैंने ऐसे वेस्ट किए जिससे ना तो मेरे को कोई फ़ायदा हुआ ना किसी और को। तो जो काम को करने से या जितने मिनट हमने ना तो मेरे को कोई फ़ायदा हुआ ना किसी और को, तो वो हमने वेस्ट किया ना अपना टाइम। ये यहाँ पर पॉइंट है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। इफ इट इज़ नॉट, देन यू कैन आस्क मी, call me and write down all the comprehension passages of this passage, question answer, summary, theme, message and title. Okay, and I am asking your notebooks for correction, so regularly send them with your complete work. Don't delay your work. Daily complete daily work. उसको दूसरे दिन के लिए पेंडिंग मत रखें। एक सब्जेक्ट की सिर्फ 2 दिन क्लास हो रही है आपकी, इवन देन यू आर कीपिंग इट पेंडिंग। ठीक, और कमिंग टाइम में आपकी जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सो अब उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।